आज सावन माह के अंतिम सोमवार को मैं आपको सोमवार से जुड़ी व्रत कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। किसी नगर में एक सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही धनवान था, पर उसके कोई पुत्र नहीं था, जिस वजह से वह काफ़ी दुखी रहता। वह हर सोमवार को पूजा करता, व्रत रखकर कथा का पान करता। दूसरी तरफ पार्वती यह सब देख रही थी। उन्होंने शिव जी से कहा, हे नाथ, यह सेठ आपकी कितनी पूजा पाठ करता है, इसकी मनोकामना पूरी कर दें। शिव जी ने कहा, इसके भाग्य में संतान योग नहीं है, इसलिए मैं इसकी मनोकामना पूरी नहीं कर सकता। पर हे नाथ, अगर आप इसकी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो फिर यह आपके बारे में क्या सोचेगा? इसका पूजा करने का फल इसे किस प्रकार मिल पाएगा? पार्वती अब जिद करने लगी। पार्वती के जिद के आगे भोलेनाथ को झुकना पड़ा और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी जिद के लिए इसे संतान प्राप्ति का वर दे रहा हूँ, पर इसके यहाँ जो बालक जन्म लेगा वो अल्पायु होगा। सेठ यह सारी बात सुन रहा था, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि वह किस प्रकार खुशी मनाए। उसके यहाँ जो बालक जन्म लेने वाला था वो अल्पायु था, फिर अब 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसे देखकर सेठ की पत्नी बहुत खुश हुई, पर सेठ अंदर ही अंदर रो रहा था। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसने उसके मामा को बुलाकर काफ़ी पढ़ने भेज दिया और कहा, रास्ते में जाते समय हवन और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। वह दोनों धन लेकर निकल गए। रास्ते में वैसा ही करते गए जैसे पिता ने कहा था, और एक राज्य से दूसरे राज्य होते हुए काफ़ी नगर की तरफ बढ़ लिए। तभी उन्हें एक राज्य मिला जहां राजकुमारी का विवाह हो रहा था, पर राजकुमारी का विवाह जिससे हो रहा था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्हें डर था, अगर राजा को यह बात पता लगी तो वह बारात को लौटा देगा। इसीलिए उसने मामा को बहुत सारा धन देकर लालच दिया कि वह अपना भांजा थोड़ी देर के लिए दे दे। मामा लालच में आ गया और उसने अपने भांजे को थोड़ी देर के लिए राजा को सौंप दिया। राजा ने अपने पुत्र की जगह उसी सेठ के पुत्र को बिठा दिया और विवाह करा दिया। पर सेठ का पुत्र बड़ा ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिखा, जिससे तुम्हारा विवाह हुआ मैं वो हूँ, जिसे तुम्हारे साथ भेजा जाएगा वो एक काना है। जब राजकुमारी ने चुन्नी पढ़ी तो अपने पिता को सारी बात बताई, जिसे सुनकर राजा अत्यंत क्रोध में आ गए और उन्होंने राजकुमार सहित राजा को भगा दिया। इसके बाद राजा राजकुमार की तलाश में निकल गए। वहीं दूसरी तरफ मामा भांजे को लेकर काफ़ी आ गया। अब पूरे 12 वर्ष हो चुके थे। एक दिन वह लोग यज्ञ कर रहे थे, तब भांजे ने कहा, मामा मुझे बेचैनी हो रही है। मामा ने कहा, तुम अंदर कक्ष में जाकर विश्राम कर लो, तब तक मैं हवन करा लेता हूँ। यह सुनकर भांजा अंदर गया। कुछ देर बाद जब वह निकलकर नहीं आया तो मामा अंदर गया। भांजे को देखा तो रोने लगा, क्योंकि भांजा मर चुका था। तभी वहाँ से माता पार्वती और शिवजी गुजरे। इतनी करुण पुकार को सुनकर पार्वती ने कहा, हे शिवजी, ये कौन रो रहा? शिवजी ने कहा, चलो देखकर आते हैं। इसके बाद वह लोग अदृश्य होकर वहीं पहुंच गए। उन्होंने देखा ये तो उसी सेठ का बेटा है, और शिवजी ने कहा, आज इसकी 12 वर्ष की आयु पूरी हो गई, इसीलिए यह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह सुनकर पार्वती हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, जब मुझसे इतनी कड़न स्वर नहीं सुने जा रहे तो कृपया करके इसके माता पिता कैसे इसके बिना रह पाएंगे? आप इसे जीवित कर दीजिए। शिवजी ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसे जीवित नहीं करूंगा। पर पार्वती हट पर अड़ गई, जिस पर शिवजी ने फिर से उसे जीवित कर दिया, जिसे देखकर मामा काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और वह अपने भांजे को लेकर चल दिया। जब वह उसी राज्य से गुजरा तो राजा ने उसे पहचान लिया और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। दूसरी तरफ सेठ बैठा हुआ था, अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं लौट कर आया तो वह भी अपने प्राण त्याग देगा। उसकी पत्नी ने देखा सेठ काफ़ी ज़्यादा दुखी था, तो उसने पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? सेठ ने सारी बात बताई, जिसे सुनकर सेठ की पत्नी भी विलाप करने लगी और बोली, आपने अभी तक मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? सेठ बोला, मैं नहीं चाहता था, जिस प्रकार मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूँ तुम भी मरो। अब उन दोनों ने प्रण कर लिया, अगर मेरा बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया तो हम दोनों भी मर जाएंगे। भोलेनाथ यह सब देख रहे थे और वह काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था, सेठ को पता ही नहीं उसका बच्चा जिंदा है।
जब सेठ को पता लगा उसका बेटा बहू लेकर लौटा है तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और नगर के द्वार पर पहुंच गया। इसके बाद सेठ ने दोनों का स्वागत किया। उसी रात शिव जी ने सेठ को दर्शन दिए और कहा, तूने मेरी बहुत निर्मल हृदय से भक्ति की है। तूने हर श्रावण सोमवार से लेकर 16 सोमवार तक व्रत किया है। इन्हीं व्रतों के प्रभाव से मैंने तेरे बच्चे को दीर्घायु का वरदान दिया है। अब तेरा बालक दीर्घायु जिएगा। यह सुनकर सेठ अति प्रसन्न हुआ और उसने अगली सुबह अपनी पत्नी और अपने बेटे को सारी बात बताई। जब बेटे की बहू को यह बात पता लगी तो उसने कहा, पिताजी आज से मैं भी श्रावण सोमवार से लेकर सोमवार का व्रत किया करूंगी, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से ही मेरे पति के प्राण बचे हैं। और इसके बाद राजकुमारी भी व्रत करने लगी। इसलिए जो भी श्रावण सोमवार की कथा पूरे मन से करता है उसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है। भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो बोलिए ओम नमः शिवाय।